हाउ टू ट्रीट नी स्वेलिंग। घुटने में सूजन को किस प्रकार ठीक किया जाए। घुटने में सूजन अगर माइल्ड टू मॉडरेट है यानी थोड़ी बहुत है तो इसे घर पे भी ठीक किया जा सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? जब आपका घुटना पूरी तरह स्वेलिंग की वजह से मुड़ नहीं पा रहा है, मुड़ने पे बहुत पेनफुल हो गया है, आप उस पे चलकर वजन नहीं रख सकते हैं, उसके ऊपर की स्किन रेड और वार्म हो गई है, फीवर 100 से ऊपर है और उसके होम ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है। ट्रीटमेंट का मैजिक फॉर्मूला है राइस। राइस में आर है रेस्ट। आपको टाइम देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए रिपेयर और रिकवर करने के लिए। इस बीच में रेंज ऑफ मोशन घुटने को मोड़ना और सीधा करना चाहिए। आई फॉर आइस। आइस से स्वेलिंग कम होती है क्योंकि आसपास की जो खून की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती है, जिससे वहाँ ब्लड फ्लो कम होता है, जिससे स्वेलिंग कम हो जाती है और पेन कम हो जाता है। दूसरा, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है नी के अंदर भरा हुआ, उसका प्रोडक्शन कम होने से स्वेलिंग और कम हो जाती है। और तीसरी बात है, ब्रेन को जो पेन के सिग्नल्स हैं वो आइस की वजह से कम हो जाते हैं। 20 मिनट आइस की सिकाई करनी चाहिए और दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। अगर आपको इस्चीमिक डिजीज़ है जिनमें खून का दौरा पहले से ही कम होता है तो ये नहीं करनी चाहिए। कंप्रेशन बैंडेजेस। इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेजेस बांधने से स्वेलिंग कम हो जाती है और इसमें ध्यान रखना चाहिए, ना बहुत टाइट बांधनी चाहिए बैंडेज, ना बहुत लूज बांधनी चाहिए। ई फॉर एलिवेशन। एलिवेट करके रखने पे पैर में ब्लड फ्लो कम होता है नी पर, जिससे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और इस प्रकार से राइस की ट्रीटमेंट को अपनाने में 1 से 3 दिन में स्वेलिंग कम हो जाती है। साथ ही साथ आप एनएसएड यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक और टॉपिकल जेल एप्लीकेशंस। उसके साथ साथ डॉक्टर्स के पास जाने पर वो नी के अंदर का भरा हुआ फ्लूइड निकालते हैं, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसे जांच के लिए भेजते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये आर्थराइटिस यानी गठिया, इन्फेक्शन यानी संक्रमण तो नहीं है। उसके अलावा ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे ब्लड के टेस्ट यूरिक एसिड के लिए, इन्फेक्शन के लिए, टीबी या बैक्टीरिया का संक्रमण या रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी गठियाबाई की बीमारियों को जानने के लिए किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रीटमेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो डी आर दिल्ली।